हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। चार वृत्तों तथा 8 सरल रेखाओं के संभव प्रतिच्छेदन बिंदुओं की महत्तम संख्या है। तो यहाँ पर देखो, मैं चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण क्या आएगी। एन सी आर का सूत्र जानते हैं हम, क्या होता है। एन फैक्टोरियल बट्टा में एन माइनस आर का फैक्टोरियल गुणा में आता है आर फैक्टोरियल। ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, हमें क्या बोला गया है। 8 तो वृत्त हैं और नहीं, 4 वृत्त हैं और 8 सरल रेखाएं हैं। ठीक है। और इनके संभव प्रतिच्छेदन बिंदुओं की महत्तम संख्या बतानी है। तो जो पहली स्थिति आएगी ना, उसमें देखो क्या होगा। दो सरल रेखाओं दो सरल रेखाओं के कुल प्रतिच्छेदन दो सरल रेखाओं के कुल प्रतिच्छेदन बिंदु के कुल प्रतिच्छेदन बिंदु। तो पहले तो देखो हम क्या कर रहे हैं, दो सरल रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु देख रहे हैं। तो दो सरल रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु, देखो एक प्रतिच्छेदन बिंदु आएगा दो सरल रेखाओं से। तो हमारे पास देखो, हमारे पास ऐसी कितनी रेखाएं हैं, 8 सरल रेखाएं हैं। तो कुल जो बिंदु आएंगे ना, वो क्या हो जाएंगे, 8 में से हम दो रेखाएं लेंगे। ठीक है। और दो सरल रेखाओं के प्रतिच्छेद होने पर एक बिंदु मिलता है, तो यहाँ पे गुणा में क्या करना पड़ेगा, एक करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये आ गए कुल प्रतिच्छेदन बिंदु। तो ये देखो किसके बराबर आएगा, 8 फैक्टोरियल बट्टा में 8 - 2 का फैक्टोरियल यानी 6 फैक्टोरियल गुणा में आएगा 2 फैक्टोरियल। ठीक है। तो 8 फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल बट्टा में है 6 फैक्टोरियल। ठीक है। और यहाँ पे गुणा में 2 फैक्टोरियल का मान होता है 2। तो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल विभाजित हो गया। अब 2 जो है 8 को विभाजित कर देगा 4 बार। तो ये तो 4 × 7 = 28 आ गया। ठीक है। तो इन 8 सरल रेखाओं में से जो सरल रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु है ना, वो हमें 28 प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है। फिर देखो, हम बात करते हैं दो वृत्तों दो वृत्तों के कुल प्रतिच्छेदन बिंदु। दो वृत्तों के कुल प्रतिच्छेदन बिंदु। तो हम जानते हैं कि दो वृत्त जो है ना, वो आपस में कुल कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर सकते हैं। यहां पर और यहां पर ये दो बिंदु आएंगे ना। ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास में 4 वृत्त है। देखो, 4 में से हम क्या करेंगे, दो वृत्त लिए और इनके प्रतिच्छेदन बिंदु कितने हैं, दो हैं। तो यहाँ पे गुणा 2 करना पड़ेगा। तो देखो इसका मान क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल बट्टा में 2 फैक्टोरियल का मान 2 हो जाएगा और 2 फैक्टोरियल का मान 2 हो जाएगा। ठीक है। और गुणा में भी 2 है, तो यहाँ पे 2 से 2 विभाजित हो गया। अब 4 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 24 होता है। ठीक है। तो यहाँ पे 2 जो है ना, 24 को 12 बार विभाजित करेगा, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। ठीक है। इसका मान हमारा 12 बन गया। अब देखो, ये तो कितनी हो गई, हमारे पास 4 वृत्त थे तो उनके प्रतिच्छेदन बिंदु हमारे पास कितने आ गए, 12 आ गए। ठीक है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि वृत्त और सरल रेखा का प्रतिच्छेदन हो। ठीक है। तो देखो, नंबर 3 जो स्थिति है वो क्या होगी, वृत्त तथा सरल रेखा के प्रतिच्छेदन बिंदु लिख लेते, के प्रतिच्छेदन बिंदु। तो यहाँ पे देखो, एक वृत्त जब मतलब एक सरल रेखा जब एक वृत्त को प्रतिच्छेद करेगी तो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर देखो, ये कुल प्रतिच्छेदन बिंदु कितने आएंगे, हमारे पास 8 सरल रेखा है। तो 8 में से हमने एक सरल रेखा ली गुणा में, और क्या कर रहे हैं हम, 4 में से एक वृत्त ले रहे हैं और इसके प्रतिच्छेदन बिंदु 2 आएंगे तो 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 8 C1 का मान 8 होता है, 4 C1 का मान 4 होता है, गुणा में 2। तो 8 चौक 32 और 32 दूनी 64 आ गया। तो अब देखो, कुल प्रतिच्छेदन बिंदु देख लो, कुल प्रतिच्छेदन बिंदु। तो अब तक जितने हमने बिंदु याद किए ना, सब जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले 28 प्लस में 12 प्लस में क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो 28 प्लस में 12, ये तो देखो हमारे पास कितना आएगा, 40 प्लस में 64। अब 64 प्लस में 40 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 104। यानी कि अगर हम विकल्प देखें ना, तो विकल्प डी जो है वो हमारा सही विकल्प आ रहा है, 104। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।